जमशेद साहब, ये इलेक्शन हो गया है, बड़ा शोर है पीटीआई के जो दोस्त है हमारे कि जी बड़ी धांधली और बड़ा धांधला और बड़ा मतलब है जुल्लू फिर गया है। जुनूबी पंजाब में तो हम मतलब बड़ा करीब से आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में कोई धांधली हुई है, कोई जुल्लू फिरा है? मेरा ख्याल है कि उतनी ही धांधली हुई है, उतना ही जुल्लू फिरा है जो 2018 में फिरा था। और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें अब प्रोपेगेंडा है, जो चीज़ें अब फॉर्म 45 की कहानी आना शुरू हो गई है ना, कि अब जब आप मुझे कहते सोशल मीडिया पे डाल दें चीज़ें करें, तो सोशल मीडिया पे जो लोग हार भी रहे थे उन्होंने भी उसमें टेम्परिंग करके वो भी डालना शुरू कर दिए हैं। लोगों का एक माइंड बनाया जा रहा है, बनाया गया है। हराया गया चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है। हम पहले बात करते रहते हैं और अब भी कर रहे हैं कि पीटीआई के वोटर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, वो निकला है, उसने बहुत से उम्मीदवारों को जितवाया है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि दूसरे को एग्जिस्ट नहीं करते, वो सारी सीटें सिवाय पीटीआई की किसी की नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। आप खुद देख लें मुल्तान साहब, देखें मेरी गुजारिश सुने। मैं इलेक्शन डे सारा पोलिंग में फिरता रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक किसी जगह धांधली नहीं हुई। मेरा ख्याल हम दोनों आप पूरी बात अगली सुने जो मैं अगली बताने वाला हूँ। बल्कि जो पोलिंग अमला था उसकी एफिलेशन, उसकी मोहब्बत कहीं कहीं मैंने खुद देखा कि वो पीटीआई के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। क्योंकि पीटीआई के लिए इसलिए कर रहे थे कि वोटर्स को इमरान खान के निशान का नहीं पता था। मैं मुल्तान शहर की बात कर रहा हूँ, देहातों की नहीं बात कर रहा। तो निशान की निशानदेही करने में पोलिंग स्टाफ ने भरपूर मुआवनत की है कि जी इमरान खान का ये निशान है। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा दिन मुझे कहीं से भी धांधली की शिकायत नहीं मिली। और इससे और इससे हट के आगे आ जाए, मेरी पीटीआई के जितने लोग यहाँ मुंतखब हुए मुल्तान में, 2 एमएनए हुए पीटीआई के, एक से मेरी बात हुई है, और 4-5 एमपीज जो बने हैं पीटीआई के, सबसे मेरी बात हुई है जाती तौर पर। मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं, उन्होंने कहा जी हमें कहीं धांधली की शिकायत नहीं मिली, ना हमारे साथ कोई धांधली हुई है। ठीक है, और मतलब ये जहाँ ये जीत गए हैं वहां तो धांधली बिल्कुल नहीं हुई। अगर इक्का दुक्का सीट पे जहाँ हारे हैं उसका शोर और वबेला बहुत ज्यादा है। ये इस पे क्या मसला है? मेरा ख्याल है कि एक माहौल बनाया जाता है ना, कि पूरे पाकिस्तान में एक एनवायरनमेंट बनाए जिसके तहत अब हुकूमत में इन्होंने शामिल तो किसी के साथ नहीं होना था, ना हुकूमत बन सकती थी। दूसरी बात यह है कि सबको पता है कि रिजर्व सीट का अभी तक इशू है। आज़ाद उम्मीदवार किस हैसियत में जाकर किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, अभी ज़ाहिर उन्हें कोई ना कोई पार्टी को ज्वाइन करनी है, या आज़ाद हैसियत रखेंगे तो मखसूस नशिस्तों पर उनके वो नहीं होंगे, तो उनको पता है हमारे पास हैसियत नहीं है। तो उन्होंने अपोजिशन रिजल्ट की शाम से ही शुरू कर दिया। अच्छा देखो, अगली कोई नहीं हुकूमत है। अच्छा इस बात के लिए एक उन्होंने ना फिर क्या कहते हैं ना कांटे बिछाना शुरू कर दिए हैं। अब नहीं सुने, हाँ एक और वबेला शुरू हो गया खामखा का कि जी हमारे बंदों को ना खरीदा जा रहा है। देखिए पीटीआई के लोग भी आज़ाद थे, लेकिन इसके अलावा जिनको पीटीआई की हमायत नहीं थी वो भी बहुत सारे हल्कों में जीते हैं। रजा वगैरह 3 लोग हैं, फिर एक भाई एमएनए, 2 भाई एमपी है, ये जीते हैं। इसी तरह और भी लोग हैं जो जुनूबी पंजाब से भी हैं, और इस तरह अपर पंजाब से थे। वो लोग जो है वो बिल्कुल आज़ाद थे, वो पीटीआई की हमायत से या इमरान खान के नाम पर उनको वोट नहीं पड़ा। अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको ये गुनाह कबीरा समझ रहे हैं कि देखो यार ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। ये सेम उसी तरह है जैसे तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। तहरीक अदम एतमाद में कोई गैर आईनी काम नहीं था। ऐसे आइन में मौजूद है ना कि आपको अगर वोट ज्यादा तो आप पाक हुकूमत बनाए। अब अगर सूबे में या मरकज में जो भी पार्टी हुकूमत बना रही है उनके पास स्कोर होगा तो बनाएंगे ना। देखिए पंजाब में तो मुस्लिम लीग के पास स्कोर इतना पूरा हो गया कि उनको किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई अब मेरे पास खबर है बहुत सारे एमपी खुद चाह रहे हैं कि हमें पीटी नून लीग में शामिल किया जाए ताकि अगले 5 साल, देखिए जो बंदा मुंतखब होता है, लोग शोर मचाते हैं कि नहीं पार्टी ना छोड़ें ये ना करें, लेकिन उस बंदे ने अपने इलाके में डेवलपमेंट करनी है, आपके काम काज करने हैं। अगर आप कहते हैं कि जी ये बंदा घर बैठा रहा है तो भाई ये शहरी हल्कों में तो ये बात बन सकती है, यार वैसे कई हल्कों में नहीं बनती। साहब ये मसला नहीं है, लोग बयानिए पे जाते ही सिलेक्शन नहीं है साहब, क्या हम करें ना करें, अब कोई चीज़ें ना करें। आप लोगों ने बयानिए पे जीते हैं ना, लोगों ने आप फेक बयानियाँ बनाए चीज़ें करें, उन लोगों ने भाई काम की एक वैल्यू है। अभी लोगों को अंदाज़ा होगा कि जब आप हुकूमत में जाएंगे, जो लोग हुकूमत में अब नहीं है नंबर 1, और जो लोग सिर्फ बातें करते हैं तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, चीज़ें नहीं होंगी। बहरहाल जमशेद साहब आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि 2018 की निस्बत अब धांधली ज़्यादा हुई है कम हुई है? मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को 2018 की या 2024 की धांधली के ऊपर जो बात करें ना, सबसे पहले वो एक काम करें, 2018 में भी जाएं और 2018 में भी उन हलकों में जाएं जहां पर मुस्तरद शुदा वोट
और जो जीतने और हारने वाले के दरमियान वोट में कितना फर्क है। अच्छा, तो आईने अगर वो 20 से ज्यादा हल्के अब भी ना हो तो मुझे उठा के आप मुझसे बात करें। नहीं, अगर धांधली होती, अगर धांधली कर रही होती, मैं ये समझता हूँ भाई बड़े पैमाने पर, तो राना सनाउल्लाह हारता, जवेद अली शाह हारता, डोगर हारता, अब्दुर्रहमान काजू हारता, ये कभी भी ना हारते। अगर ये जिस तरह भाई बाबेला फैलाया जा रहा है कि बड़े नहीं बात कर रहे हैं ना, जैन कुरैशी शहर से जीता, ज़रदार गुल जीत नहीं, जैन कुरैशी शहर से जीता, आमिर डोगर शहर से जीता, जमशेद दस्ती जीता, जरताज गुल जीती, आयशा नज़ीर जट जीती, ये सारे वो लोग हैं जो मतलब पीटी के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हुए हैं। तो ये कैसे जीत गए हैं? शबीर कुरैशी है, उनके नीचे बैंक, उसकी बीवी ना होने के बावजूद वो जीत गए। इस तरह बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो मतलब बिल्कुल जिनके सख्त खिलाफ थे, मतलब ये वो जीत गए। तो मैं ये समझता हूँ कि धांधली अगर कहीं किसी जगह हुई है तो ये कोई प्लान भी हो सकती है, चीजें भी है, कोई प्लान, लेकिन प्लान शायद ना हो, मिस मैनेजमेंट हो सकती है। और वो जिस तरह आपने की कि 2018 में भी हमें पता है 2018 में कि कौन से लोग जीते थे और कैसे जीते थे। 2018 का हमें पता है, 2018 के भी फॉर्म 49 और 49 उठा कर देख लेना, उसमें पता लग जाएगा कि जो मुस्तरद किए गए वोट हैं उसमें कितने लोग पीटीआई के जीते हुए हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है, इसमें और यही फर्क कितना था ये भी पता लग जाएगा बिल्कुल। फिर देखिए, फिर इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि आपके डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब 60,000 वोटों से हारे हुए थे। और पूरे 5 साल उन्होंने और असेंबली तोड़ गए, और असेंबली में उन्होंने गैर तौर पे तोड़ी, ठीक है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। वहाँ मसला ये है कि जो मुझे अच्छी लग रही है वो हर चीज आईनी है, जो मुझे पसंद नहीं वो हर चीज गैर है। बस वो ये अजीब सा, मेरा सच मेरा है, आपका सच आपका है, आपका सच आपका है, बस असल बात ये है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर असल बात ये है कि हुकूमत बनी नहीं है, लेकिन अददी अक्सरियत इनके पास पूरी नहीं है, पीटीआई के पास, उन्होंने अपोजिशन शुरू कर दी है, बस इतनी। अच्छा, अपोजिशन बैठेंगे, अपोजिशन नहीं, लेकिन वो उनका जो है कायम मकाम चेयरमैन वो कह रहे हैं कि हम वफाक में, पंजाब में, देखो आप पंजाब का नाम भी ले रहे हैं, देखो कैसे पंजाब नाज़िर जमनून लीग की अपनी सीटें ज्यादा है पीपल्स पार्टी के अलावा, और मरकज़ में भी वो कह रहे हैं अपोजिशन अगली हुकूमत को डिफेंसिव करने के लिए अभी से बात करना काम शुरू कर दिया। ये उसी का हिस्सा है ताकि कोर्ट और कोर्ट्स में कोर्ट्स को भी पहले दिया जा सके। केपी में उनको मिली है ना अक्सरियत, तो किसी ने बात नहीं की भाई, कोई पार्टी नहीं कह रही केपी में इस पूरे इलेक्शन में एक बात करना चाहता हूँ। असलम रईसानी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान बड़ी ज़बरदस्त बात की है, उसने कहा जी बाकी पूरे मुल्क में जो है ना वो धांधली हुई है, सिर्फ जो सुबह केपी की है ना वहाँ धांधली नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो है ना इमाम काबा इलेक्शन करवा रहे थे, ठीक है। ये उसकी बात दुरुस्त है कि बाकी पूरे 3 सूबे में धांधली हो गई है और एक जो है ना केपी के में धांधली नहीं हुई। और अगली मजेदार बात है कि वहाँ अगली बात ये है पीटीआई से मुकाबला। जी बताएं। अच्छा, एक तो होगा पीटीआई से मुकाबला, केपी में जुमला यही ख़त्म करता हूँ, प्रोग्राम का वक्त भी हो गया। वो ये है कि पीटीआई का जो मुकाबला पीटीआई से कर रहे हैं ना, मैं पीटीआई को वोट डालने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर पंजाब के लोगों को, कि देखें आपने जिस पार्टी को वोट दिया है उसके लीडर ने अली अमीन गंडापुर को KPK का वज़ीर नामज़द किया है, क्योंकि वहाँ आतिफ खान, शहराम और तरकई हुई और अयूब फैमिली में से उन लोगों की गुंजाइश नहीं है यहाँ अली अमीन गंडापुर जैसे वफादार और काबिल शख्स की गुंजाइश। अली अमीन गंडापुर वज़ीर हो गया मुंतखब, तो अच्छी बात है। ये तो इमरान खान का इस्तेकाक है जिसको वज़ीर बनाए, इसमें आपको क्या इतराज़ हो सकता है? मुझे फिर आपको सरदार उस्मान बुज़दार में भी इतराज़। देखिए मेरी बात सुने, अगर लोगों ने अगर लोगों ने साद रफ़ीक के मुकाबले में खोसा साहब को मुंतखब कर दिया है तो फिर आपको क्या तकलीफ है? फिर अमीन गंडापुर में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, आप बताएं मुझे। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारी बात है, आप बात देंगे पीटीआई को अली अमीन गंडापुर के वज़ीर नामज़द होने पे मुबारकबाद पेश करते।